दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, इन दिनों एक क्रूज बेहद चर्चा में है। बहुत से साथियों को शायद ये नाम कुछ नया लगे या अटपटा लगे, या हो सकता है कि ज्यादातर लोग इस नाम से वाकिफ हों पहले से ही। तो दोस्तों, इसे आप जलयान या पानी का जहाज भी कह सकते हैं। इस क्रूज की यात्रा बहुत से लोगों ने शायद अब तक नहीं की होगी, मैंने भी नहीं की है। दोस्तों, क्रूज यानी कि जलयान से यात्रा करना आसान होता भी नहीं है, खासकर गरीब और मिडिल क्लास के आदमी के लिए। यह यात्रा और एडवेंचर अमीरों के चोचले हैं और बहुत महंगा माध्यम है। इसलिए अगर जेब पैसों से टाइट हो और आमदनी का सोर्स लगातार बना रहने वाला हो तो ही इस यात्रा की सोचें। हालांकि मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूं ताकि आप लोग अंदर से लेकर बाहर तक इसके बारे में जान सकें कि ये क्या होता है, कैसा होता है। पहले आपको इस क्रूज की खासियत के बारे में बताते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि इस यात्रा को आप कैसे कर सकते हैं अगर आपकी जेब गवाही दे तो दोस्तों, इस क्रूज का नाम है गंगा विलास। गंगा विलास क्रूज वाराणसी से 13 जनवरी यानी कि आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब से शुरू होगा। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे वाराणसी से। यह क्रूज वाराणसी से चलकर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से होते हुए असम के डिब्रूगढ़ जिले तक जाएगा। इस दौरान यह क्रूज 27 छोटी बड़ी नदियों में तैरता हुआ 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। इस हाई क्लास और लग्जरी क्रूज की यात्रा दुनिया भर की विरासत से जुड़ी 50 से ज्यादा जगहों पर रुकेगी। इस क्रूज के माध्यम से विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों, बिहार के पटना, झारखंड के साहिबगंज, पश्चिम बंगाल के कोलकाता और बांग्लादेश के ढाका और असम के गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों की यह क्रूज आपको यात्रा करवाएगा। यात्रा के दौरान इस क्रूज में गीत, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता रहेगा ताकि आप बोर ना हो। दोस्तों, यह यात्रा अब तक की किसी भी रिवर शिप द्वारा यानी कि अब तक किसी भी नदी में चलने वाले जहाज द्वारा की गई सबसे लंबी यात्रा होगी। 3 मंजिल के बने इस क्रूज में कुल 18 कमरे हैं जिसमें 36 लोग तक सफर कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जितने यात्री होंगे उतने ही क्रू मेंबर भी हैं। इस क्रूज में फिल्टरेशन प्लांट है जिसकी वजह से गंगा का पानी लेकर ही उसे फिल्टर करके नहाने, धोने और दूसरे अन्य कामों में प्रयोग किया जाएगा। इस क्रूज का अपना एसटीपी प्लांट है जिससे गंगा में पॉल्यूशन नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा। इस जहाज में 40,000 लीटर का फ्यूल टैंक है जो 30 से 40 दिन तक चलेगा इसका ईंधन। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस क्रूज में लगभग 60,000 लीटर के पानी की टंकी है जिससे अगर यह क्रूज या जलयान खारे पानी में भी जाए तो 2 से 3 दिन तक पानी की कमी महसूस ना हो। इस क्रूज में स्पा है, एक्सरसाइज के लिए वर्ल्ड क्लास जिम है, साथ में पढ़ने लिखने के लिए लाइब्रेरी भी। वहीं सनबाथ के लिए रूफटॉप की भी व्यवस्था इसमें की गई है। आप अगर पानी में तैरते हुए इस महल में यात्रा करना चाहते हैं तो इसमें एक रात रुकने के लिए आपको 25,000 से लेकर 50,000 रुपए तक खर्च करने होंगे। हालांकि पूरी यात्रा 51 दिन की है और 3200 किलोमीटर का सफर पानी पर होना है। अगर आप पूरे 51 दिन इस यात्रा का मजा लेना चाहते हैं तो आपको लगभग 12,60,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस 5 स्टार जल महल का टिकट बुक करने के लिए आप www.antracruise.com पर जा सकते हैं और वहां से अपना टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि क्रूज के निदेशक राज सिंह के मुताबिक अगले 2 साल तक के लिए
इस क्रूज की लगभग सभी टिकटें बुक हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, इस यात्रा का विरोध भी शुरू हो गया है। बिहार में जेडीयू तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है। जेडीयू नेता लल्लन सिंह ने कहा कि गंगा नदी में गाद का पहाड़ जमा हुआ है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस तरह की योजना को वो बिहार में नहीं चलने देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विरोध करते हुए सरकार से सवाल किया है कि क्या भाजपा नाविकों का भी रोजगार अब छीन लेगी। भाजपा की धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाकर पैसा कमाने की नीति निंदनीय है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता राजपाल कश्यप ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कहां चले गए निषाद पार्टी वाले जो कहते थे कि निषादों को आरक्षण दिलाएंगे। मंत्री बनने के बाद उनकी हैसियत तक नहीं रही कि वो निषादों की बात कर सकें। क्रूज बंद कराएं, नाव चलवाएं। राजपाल ने कहा कि गुजरात का क्रूज वापस गुजरात जाएगा। वाराणसी में सिर्फ नावें चलेंगी, केवट और मल्लाहों की। इसके लिए अगर आंदोलन भी करना पड़ा तो सपा करके रहेगी। दोस्तों, फिलहाल बीजेपी इसे विकास से जोड़ रही है और विपक्ष गरीब नाविकों के पेट पर लात बता रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।